ये कहना चाहता हूं कि बबलू चौधरी के हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी कोर्ट में, किसी भी थाने में एक भी मुकदमा पेंडिंग नहीं है। कोई सिंगल मुकदमा मेरा विचाराधीन नहीं है। मेरे कहीं कोई प्रकरण किसी भी तरह का अगर हो तो मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि कोई भी एक प्रकरण अगर ऐसा हो तो आप लाके दिखा दीजिए। दूसरी बात, जिस मुकदमे को लेकर, जिस जमीन के प्रकरण को लेकर ये पक्ष बैठा है, जो अपने आप को पीड़ित पक्ष बता रहा है, ये 2013 से 2013 में रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री कराने वाले लोग अलग हैं। मेरा कहीं कोई नामो निशान नहीं, कोई गवाही नहीं, कोई रजिस्ट्री में नाम नहीं। कहीं भी मैंने आज तक जीवन में उस जमीन के आगे से भी अगर मैंने पैर रखा हो तो मैं गलत हूं। मैंने कभी जमीन के अंदर पैर नहीं रखा और उसके बावजूद 2013 से लगातार जो प्रकरण कोर्टों में विचाराधीन चल रहा है, और उस जब मैं 13 में तो राजनीति में भी नहीं था, मैं 2017 में राजनीति में आया। उससे पूर्व की रजिस्ट्री और किसी अन्य लोगों की रजिस्ट्री, एक तरफ आपके सामने रजिस्टर्ड मालिक बैठे हैं, दूसरी तरफ आपके जो अपने आप को पीड़ित पक्ष बता रहे हैं, जो कब्जेदारी बता रहे हैं अपने आप को। और मैंने जो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रमाण के रूप में दूंगा कि ये कोर्टों में कह के आ रहे हैं कि हम कब्जेदारी हैं, हमें कब्जे के आधार पे खातेदारी दे दी जाए। वैसे तो मुझे इस प्रकरण की इतनी जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैंने जब ये मेरे ऊपर आरोप लगे तो मैंने वकीलों से पूछा। सुप्रीम कोर्ट तक की गाइडलाइन है कि कब्जे के आधार पे कोई भी कोर्ट, कोई भी न्यायपालिका खातेदारी नहीं दे सकती है, चाहे कहीं भी कोई भी कहीं भी लड़े। ये चलो इनका विषय है, पर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि इन लोगों को ट्रायल चलते हुए कोर्टों में विचाराधीन प्रकरण चल रहा है और अचानक झुंझुनू हेडक्वार्टर के ऊपर इनको इस तरह का बोर्ड लगाना पड़ा। और जिस बोर्ड पे जो भाषा आपने लिखी है, कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मेरा कोई लेना देना नहीं, उसकी क्या जरूरत पड़ी। मैंने गहराई में जाने की कोशिश की, पता लगाने की कोशिश की, और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि झुंझुनू का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, उसका इकलौता पुत्र अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने खुद के मोबाइल नंबर से एक वीडियो किसी यूट्यूब चैनल से बनवाकर ग्रुपों में सेंड कर रहा है, और मेरे पास प्रमाण है। लोगों को ये कह रहा है कि इसको वायरल कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इस बात को ज्यादा से ज्यादा जनता में फैलाइए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बबलू चौधरी ने 25 नवंबर को रिजल्ट आया था, इस झुंझुनू विधानसभा में कमल का फूल खिलाने में सबसे बड़ा कोई भागीदार है तो बबलू चौधरी है। बबलू चौधरी के बिना यही विधायक 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अगर इतने पुत्र मोह में और इतने परिवारवाद में वो उलझे हुए हैं तो हम तो कांग्रेस से लड़ते आए। इसी परिवारवाद और इसी पुत्र मोह की वजह से हमने कांग्रेस का विरोध किया, और आज हमारे ही जिताए हुए विधायक पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए कि अपने वोट, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, मेरी मेहरबानी से यहां विधायक बना, विधायक की मेहरबानी से बबलू चौधरी नहीं बना। इस तरह के शेयर करते हैं, इस तरह की घटिया राजनीति करते हैं। मैं आपके माध्यम से जनता को कहना चाहता हूं, आज आपके सामने मुझे मुंह खोल के इसलिए बोलना पड़ा कि मैंने पिछले 6 महीने में झुंझुनू विधानसभा के लोगों से भी ये कहते हुए सुना कि नगर परिषद में परिवारवाद चल रहा है। मैंने ये कहते हुए भी सुना कि परिसीमन में जमीनें खरीद ली, इस वजह से झुंझुनू के ग्रामीण क्षेत्र के 28-29 गांवों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और उन गांवों को मैंने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी
और प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत कराया कि इन ग्रामीणों के साथ भी